कोटा में 24 घंटे खुद को साबित करने का दबाव हर साल इस साल 8 महीने कोचिंग का बाजार। This is something reported last घर से दूर 2023. 29 student suicides were reported in Kota. इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के टाइम पे एक स्टूडेंट का सक्सेस डिसाइड होता है उसके मार्क्स से, और जानलेवा कंपटीशन के बीच एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट के लिए उसका यूपीएससी, जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स में रैंक ही सब कुछ होता है। यूट्यूब पे, वेब सीरीज में, मूवीज में हर जगह टॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं हम। इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखना किसको अच्छा नहीं लगता, स्पेशली अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है। उनके लिए तो ये कोई धार्मिक ग्रंथ से कम नहीं। लेकिन कितने लोग जानते या जानना चाहते हैं इन सक्सेस स्टोरीज के पीछे का सच। बस 2019 से 2021 के बीच करीब 36,000 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की। क्यों? क्योंकि उनसे उनका एग्जाम नहीं निकला, टेस्ट में स्कोर खराब आया। पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे वो। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, साउथ कोरिया और चाइना जैसे देशों का भी हाल कुछ यही है। वहां भी स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रेशर के चलते खुद को ख़त्म कर लेते हैं। जैसे चाइना का गाओ एग्ज़ाम वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी डिसाइड करने वाला एग्ज़ाम है। यहाँ इंडिया में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का जीना मरना उसके जेईई और नीट के रिजल्ट्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसके लिए वही एक रास्ता है अपने करियर को बनाने का। उसको वही बताया गया है। खराब मार्क्स मतलब किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी और फिर कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी। खराब रैंक मतलब आईआईटी, एम्स, आईएम जाने का सपना ख़त्म, लाइफ ख़त्म, सब खत्म। ऐसे सिचुएशन में वो बेचारा स्टूडेंट करे तो करे क्या? उसको और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखता। उसको उसके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स सब यही बताते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना ही एकमात्र रास्ता है लाइफ में आगे बढ़ने का। ऊपर से पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी आईएएस बनेगी, मेरा नाम रोशन करेगी, मेरा सपना पूरा करेगी। फैमिली की रेपुटेशन की भी बात है। 16-17 की उम्र में इतने भारी एक्सपेक्टेशंस डाल दिए जाते हैं स्टूडेंट पे। और अगर स्टूडेंट पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस हुआ फिर तो फेलियर का डर उसको वैसे भी सुनने नहीं देगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 15 से 29 की उम्र के लोगों की डेथ का दूसरा सबसे बड़ा रीजन सुसाइड है, और उसमें एकेडमिक प्रेशर एक मेजर फैक्टर है। अब एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट या पेरेंट्स, किसी को भी ब्लेम कर लो, समस्या तो फिर भी रहेगी। और शायद इसका सलूशन वहां नहीं जहां ढूंढ रहे हैं। क्या हम इस समस्या को ठीक से समझते भी हैं? क्यों हम मजबूरी में मार्क्स और कॉलेज एडमिशन लेटर्स में लाइफ का फुलफिलमेंट ढूंढते हैं? क्यों हमें वही एक कोर्स करना है, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, उसी जगह जाना है, नहीं तो जिंदगी बर्बाद है? क्यों वही एग्जाम निकालना है? क्यों वही बनना है जो सब बनना चाहते हैं? क्योंकि सोसाइटी और लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि सिनेमा में यही देखा बचपन से। अगर ये नहीं तो और क्या कर सकते हैं? ये सारे सवाल हम कब पूछेंगे खुद से? लाइफ के 10 साल, 12 साल लगा के जब वो एग्जाम क्लियर नहीं होता तब कुछ स्टूडेंट्स अंदर से टूट जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और बाकी ज्ञान बांटने में लग जाते हैं। देन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर सो एंड सो प्रिपरेशन। और जिनका क्लियर हो भी जाता है उन्हें भी पता है कि जब वो 60-70 के हो जाएंगे तब ये जो 10-12 साल बर्बाद हुए वो इसको लेकर रिग्रेट ही करने वाले हैं। अब तो मैं उन लाखों लोगों के एग्जाम्पल्स देके कोई फायदा नहीं जो बिना किसी बड़े एग्जाम को निकाले या यूनिवर्सिटी गए एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को तुम पहले से जानते हो। और ये सब फिर से सुन के और बोल के कुछ नहीं होने वाला। ना ही ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए है, क्योंकि उसका भी कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं है। रियलिटी से ये पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। उन्हें ये कोई कब समझाएगा कि उनकी वैल्यू एक स्कोर कार्ड या रैंक डिसाइड नहीं करते, उनके कैरेक्टर में कितनी गहराई है वो डिसाइड करती है।
और सिर्फ स्टूडेंट्स को समझाने से नहीं होगा, उनके पेरेंट्स कब समझेंगे कि अपने बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट्स को कंपेयर करने से वो अपने ईगो को बूस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। और वो बच्चा कोई मशीन नहीं है जिसमें आप अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग करके करियर इंस्टॉल कर दोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि वो अच्छा करे उसमें। अपने बच्चे के करियर को लेके परेशान होना सही है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन करियर के चक्कर में उसको चैन से सांस नहीं लेने देना सही नहीं है। आपकी रेपुटेशन संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जबरदस्ती आप अपने बच्चे पर नहीं डाल सकते। वो अपनी खुशी कॉम्प्रोमाइज करके अगर आपकी रेपुटेशन बचा भी लेता है तो उसका क्या फायदा। स्टूडेंट्स के सक्सेस को मेजर करने के और देखने के तरीके बदलना बहुत जरूरी है। सक्सेस वो कितने एग्जाम्स निकालते हैं या मेडल्स और ट्रॉफीज जीतते हैं, सिर्फ इस पे डिसाइड नहीं होना चाहिए। ये गोल्स, एग्जाम्स, कंपटीशन और डेजिग्नेशंस हमारे बनाए हुए हैं, इस समय के साथ बनते और टूटते रहते हैं। आज जो एग्जाम तुम्हारा सरदर्द बना हुआ है, शायद 10 साल बाद इसमें कंपटीशन कम होने से तुम इसको भाव भी ना दो। और ज्यादा नहीं, आज से 50-60 साल पहले जब कंपटीशन इतना नहीं था, तब किसी को पता भी नहीं होता था कि किसने टॉप किया, कौन सा एग्जाम, कौन सी कोचिंग से। जिंदगी इतनी खोखली नहीं होनी चाहिए कि एक एग्जाम या रैंक डिसाइड करे तुम्हारा सक्सेस और फ्यूचर। एडुकेशन का पर्पस है हमें कुछ सिखाना और इवॉल्व होने देना, हमें प्रेशर कुकर में डाल के मरने के लिए छोड़ना नहीं। ये सब सुन के किसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आज जो स्टूडेंट्स हमारे बीच नहीं रहे, हम उनकी स्टोरीज को सुन के बस थोड़ी सिंपैथी दिखा के 2 दिन बाद उनको भूल जाए, तो इस समस्या का सलूशन कभी भी नहीं मिलेगा और वो स्टूडेंट्स हमारे लिए बस नंबर्स बन के रह जाएंगे।